राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कभी आजादी की लड़ाई में देश की एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बना था, वही आज सियासी संग्राम के केंद्र में है। दो छंद बनाम छह छंद की इस बहस ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस इस जिद पर अड़ी है कि सिर्फ दो छंद गाएगी, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वंदे मातरम के दो छंद गाने के फैसले के बाद कांग्रेस के बीजेपी की तरफ से लगातार इसको लेकर हमला किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को वंदे मातरम के दो टुकड़े करने वाला फैसला बताते हुए इसे देश विरोधी करार दिया। शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस को दो छंदों तक सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पिछले 6 दिनों से यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन से राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सियासत गर्म है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जब देश तिरंगे और राष्ट्रभक्ति के जश्न में डूबा था, उसी दौरान वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। उसके बाद गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरे 6 स्टैंजा की बजाय 2 स्टैंजा गाए गए और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 2 स्टैंजा गाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद इसको लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर हैं। किस तरह से यह सियासी संग्राम चला वो भी आपको बताते। कांग्रेस के कार्यक्रमों में सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे, इसका फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया गया है। शुरुआती 2 छंद को राष्ट्रीय सभाओं में गाने पर सहमति बनी है। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के फैसलों पर अडिग रहने का फैसला किया गया है और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 स्टैंजा वाला प्रोटोकॉल रहेगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that. That our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। अब कांग्रेस के इस फैसले के बाद अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया है। शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े करने वाला फैसला बताते हुए इसे देश विरोधी करार दिया। यही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर एक बार फिर से देश विरोधी फैसला लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया है। वंदे मातरम का पूरा गायन राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को
पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। 15 अगस्त के बाद से कांग्रेस आए दिन वंदे मातरम को लेकर अलग स्टैंड अपनाए हुए है और आए दिन कांग्रेस बताना चाह रही है कि वो 6 स्टैंजा के बदले 2 स्टैंजा ही गाएंगे, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। अब वंदे मातरम पर बवाल क्या है, नया सवाल। 15 अगस्त की बात करते हुए गायन के दौरान सोनिया गांधी और खड़गे इशारा करते दिखाई दिए थे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 17 अगस्त को गोवा में कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जहां पर खड़गे ने सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए थे। इसके अलावा 19 अगस्त को CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए जाएंगे, यानी कि पूरे 6 छंद नहीं गाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस का गोवा में कार्यक्रम हुआ था जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, लेकिन यहां पर वंदे मातरम के 6 पैरा में से 2 पैरा ही गाए गए। बीजेपी ने इस पर विरोध जताया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब, गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के 2 स्टैंजा वाले गायन को लेकर बीजेपी की तरफ से चौतरफा वार किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे रही है और उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम की केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुकी है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इस गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। ये केवल राजनीतिक बचाव नहीं बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। इसको लेकर कांग्रेस पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने हमला किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस को लीग जैसी मानसिकता बताया है। लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथी ये कहने की जुर्रत कर रहे हैं ये संसद से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए। संसद ने कानून बनाया है कि वंदे मातरम पूरा गाना ये आवश्यक है, अपमान करना अपराध होगा। लेकिन धृष्टता पूर्वक एक पार्टी कह रही है हम नहीं गाएंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में यह फैसला उस समय कांग्रेस ने किया था। इनने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का कभी सम्मान करना सीखा नहीं है। मॉनसून सत्र में वंदे मातरम के अपमान को लेकर बिल पास हुआ। यह कानून बन गया है। इसके मुताबिक सभी 6 छंद गायन नहीं करने पर अपमान माना जाएगा। अब 2026 वंदे मातरम के अपमान पर कानून बना है। क्या यह कानून कहता है किस तरह की सजा होगी? 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था, उसी में बदलाव किया गया है। लंबे समय तक इसके अपमान पर कोई अलग कानून नहीं था।
2026 में यह कानून बना है। 2026 में सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाए, यानी कि जैसे राष्ट्रगान था उसका अपमान करने पर दंड था, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर भी कानून बनाया गया। कानून के तहत वंदे मातरम की गायन को जानबूझकर रोकने को अपराध माना जाएगा। इसके अलावा बाधा डालने या फिर इसका सार्वजनिक अपमान करने को दंडनीय अपराध माना जाएगा, जो 2026 में संशोधन किया गया। इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए गए थे और कांग्रेस का कहना है कि वो 6 छंद नहीं गाएगी, 2 छंद ही गाएगी। सवाल सिर्फ वंदे मातरम के 2 छंद गाने या फिर पूरे गीत के गायन का नहीं है, सवाल कांग्रेस के उस राजनीतिक दावे पर भी है जिसमें वो लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की बात करती रही है। जब कांग्रेस को संविधान बचाने की दुहाई देती है तो फिर दोनों सदनों से पारित राष्ट्रपति की मंजूरी वाले कानून को लेकर ऐतराज क्यों है? अब वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख से कैसी स्थिति पैदा हुई है वो भी आपको बताते हैं। संसद से बने कानून पर अब पार्टी के भीतर ही असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस केवल पहले 2 पैराग्राफ ही गाएगी, 1937 के प्रस्ताव पर कायम रहेगी। केसी वेणुगोपाल की तरफ से यह कहा गया है। राजनीतिक प्रेक्षकों ने सवाल उठाया है इसको लेकर, संविधान बचाने की दुहाई फिर संसद के कानून पर ऐतराज क्यों जताया जा रहा है? क्या अपनी सुविधानुसार राष्ट्रीय प्रतीकों और कानूनों की व्याख्या कर रही है कांग्रेस? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव का इस पर हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन आजाद भारत के विधायी नियमों की अनदेखी पर भी कड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। यानी जो कांग्रेस संविधान की बात करती है वो खुद संविधान की बात मानने से इनकार कर रही है और अमित शाह भी कह रहे हैं कि संसद से पास कानून को कांग्रेस नकार रही है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस वंदे मातरम के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन सवाल यह कि जब वंदे मातरम का दर्जा वही मिल गया है जो जन गण मन का है और संसद में इसको लेकर बिल पास हो गया है, तो फिर अपमान क्यों किया जा रहा है? ऐसे में आपको बताते कि वंदे मातरम के नए कानून को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। अगर इसका उल्लंघन करते हैं या फिर आप बाधा डालते हैं तो आप पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा का गायन जरूरी कर दिया गया है। सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे राष्ट्रगान में होता है। पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों आप पर लग सकता है। दूसरी और हर अगली दोष सिद्धि पर कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान भी, यानी कि 1 साल की सजा और आपकी बढ़ जाएगी। जिस वंदे मातरम ने कभी देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था, आज उसी के छंदों को लेकर सियासी दल आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का 2 छंदों का फैसला, दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा गीत गाने पर जोर। ऐसे में सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, सवाल उस गीत के सम्मान और उस भावना का है जिसने आजादी की लड़ाई में देशवासियों को एकजुट किया था। वंदे मातरम पर छिड़ी यह बहस यही पूछ रही कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की मर्यादा भी अब सियासी बयानबाजी की भेंट चढ़ेगी।